सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही नहीं, रेल नेटवर्क में भी प्रयागराज की लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। और दिव्या, इसी वजह से, इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल हब प्रयागराज है। इसी वजह से प्रयागराज सिर्फ एक डेस्टिनेशन सिटी नहीं बल्कि एक ट्रांजिट सिटी भी है। और इसी कनेक्टिविटी की वजह से प्रयागराज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल मोबिलिटी, इन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक अर्बन हब बनकर उभर रहा है। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में हमने प्रयागराज की हेरिटेज और ओवरऑल एजुकेशन हब की बात की, और आज हम इस शहर को थोड़े और करीब से जानेंगे, थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे इस शहर की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रयागराज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एब्सोल्युटली। देखिए, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स के बीच एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट पर सिचुएटेड है। इस वजह से ये शहर हिस्टोरिकली भी ट्रैवल और ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ज्यादा माना गया है। जैसे अगर आप मैप पर देखें तो प्रयागराज से वाराणसी लगभग 120 किलोमीटर और लखनऊ करीब 200 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ये शहर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के बीच एक नेचुरल कनेक्टिविटी ब्रिज का काम करता है। और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही नहीं, रेल नेटवर्क में भी प्रयागराज की लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ का प्रयागराज जंक्शन इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शंस में से एक है। और दिव्या, इसी वजह से, इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल हब प्रयागराज है, जहाँ से काफी रेल रूट्स मैनेज होते हैं। और अगर रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रयागराज से रोड और रेल दोनों के थ्रू ईस्टर्न यूपी के सिटीज जैसे वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर और सेंट्रल यूपी के सिटीज जैसे लखनऊ और कानपुर इजीली एक्सेसिबल है। इसी वजह से प्रयागराज सिर्फ एक डेस्टिनेशन सिटी नहीं बल्कि एक ट्रांजिट सिटी भी है। और इसी कनेक्टिविटी की वजह से प्रयागराज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल मोबिलिटी, इन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक अर्बन हब बनकर उभर रहा है। अब उमंग, ये तो एक ओवरव्यू है प्रयागराज के कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट का। प्रयागराज रेल कार्गो हब के बारे में भी बात करें। बिल्कुल, ये शहर की पहचान है। एक तरह से अगर प्रयागराज रेल कार्गो हब की चर्चा ना हो तो ये कनेक्टिविटी वाला जो पूरा हमारा कन्वर्सेशन है वो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ट्रेडिशनली लोग प्रयागराज को संगम और कुंभ से जोड़ देते हैं, राइट? लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सिटी लॉजिस्टिक्स और फ्रेट मूवमेंट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट मानी गई है। तो दिव्या, इसका एक बड़ा रीजन ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दिल्ली से लेकर ईस्टर्न इंडिया तक गुड्स को सप्लाई करने के लिए, यानी गुड्स ट्रेन के लिए स्पेशली बनाया गया एक हाई कैपेसिटी रेल कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर का ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर भी प्रयागराज में ही एस्टेब्लिश किया गया है, जहां से फ्रेट ट्रेन की मूवमेंट्स और पावर सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है। बिल्कुल, और फ्रेट कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिव्या यहाँ पे बहुत तेजी से एक्सपैंड किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म्स, अपग्रेडेड स्टेशंस और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंजेशन कम करने की प्लानिंग हो रही है। ये इम्प्रूवमेंट्स पैसेंजर और फ्रेट दोनों ट्रैफिक को स्मूथली हैंडल करने में मदद करती है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन में जो ये प्रयागराज रेलवे डिवीजन है वो फ्रेट ऑपरेशंस में भी काफी एक्टिव रोल प्ले करता है। यहाँ से बहुत सारा सामान सप्लाई किया जाता है, जैसे कि कोल, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, साथ ही इंडस्ट्रियल गुड्स। ऐसे बल्क कार्गो को एफिशिएंटली मूव करने के लिए प्रयागराज डिवीजन जो है काफी एक्टिव रोल प्ले करता है। बिल्कुल अमंग, और यही रीजन है कि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स आज प्रयागराज को एक इमर्जिंग रेल कार्गो हब के रूप में देख रहे हैं। और साथ ही जैसे हमने बात की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की दिव्या, इस सिटी की लोकेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। यहाँ से ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न मार्केट्स, इन तीनों को कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग मिलती है।
इसका सीधा बेनिफिट इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स को और साथ ही रीजनल ट्रेड को मिलता है। तो बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी करती है प्रयागराज। अगर इस डेवलपमेंट को एक लार्जर पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ रेलवेज का अपग्रेड नहीं है, ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। इसका एक सीधा इकोनॉमिकल लॉजिक है। जब फ्रेट मूवमेंट्स फास्ट होती है तो ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट कम होता है, सप्लाई चेन्स एफिशिएंट बनते हैं और साथ ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रास्ता खुलता है। और जब हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ इंटरसिटी हाईवेज या रेल नेटवर्क्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते। किसी भी शहर की डेली लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए इंट्रा सेंटर मोबिलिटी भी जरूरी है। और प्रयागराज में काफी सालों से इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, बहुत तेजी से। आज प्रयागराज में मल्टीपल ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो सिटी के ट्रैफिक प्रेशर को काफी हद तक मैनेज करते हैं। जैसे कि न्यू यमुना ब्रिज, ये इंडिया के अर्ली केबल स्टेट ब्रिजेस में से एक है जो प्रयागराज को नैनी ब्रिज के पैरेलल एक मॉडर्न क्रॉसिंग प्रोवाइड करता है। इस ब्रिज ने दिव्या यमुना के दोनों साइड से ट्रैवलिंग को और ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट कर दिया है। और इसी तरह सिटी के अंदर ही कई फ्लाईओवर्स और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां डेली कम्यूटर ट्रैफिक ज्यादा होता है। बिल्कुल। और दिव्या, इन सारे डेवलपमेंट्स का काम सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन कम करना नहीं होता, इमरजेंसी व्हीकल्स को, इमरजेंसी सर्विसेज को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को भी स्मूथर बनाना होता है। और रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो उमंग, प्रयागराज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, प्रयागराज वाराणसी हाईवे। ये रूट दो मेजर हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटीज प्रयागराज और वाराणसी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और इस हाईवे को अपग्रेडेशन मिलने के बाद ट्रैवलिंग टाइम तो कम हुआ ही है, साथ ही टूरिज्म, ट्रेड और डेली कम्यूट में भी एफिशिएंसी बढ़ी। और सिर्फ यही नहीं उमंग, प्रयागराज को कनेक्ट करने वाले और भी इम्पोर्टेंट रोड नेटवर्क्स हैं, जैसे नेशनल हाईवे 19। ये इंडिया के गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कॉरिडोर का पार्ट है। इस हाईवे के थ्रू प्रयागराज डायरेक्टली दिल्ली, कोलकाता और दूसरे मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर से कनेक्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं दिव्या कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की, तो दुनिया में कुछ बहुत कम ऐसे शहर होते हैं जो उनकी नेचुरल स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक एफिशिएंट हब की तरह उभर कर आते हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक ग्लोबल एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है पनामा कैनल। बिल्कुल। पनामा कैनल का आपने नाम सुना होगा, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है, जिससे शिप्स को केप हॉर्न के लंबे रूट से बचकर एक एफिशिएंट रूट मिलता है और सफर कम हो जाता है। इसीलिए ये ग्लोबल ट्रेड का एक की कॉरिडोर माना जाता है। तो जैसे पनामा कैनल ग्लोबल ट्रेड को एफिशिएंट बनाता है, वैसे ही प्रयागराज जैसे रीजनल हब्स इंडिया की सप्लाई चेन्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्रयागराज अपने रिच हेरिटेज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के थ्रू एक मॉडर्न ग्रोइंग सिटी के रूप में उभर रहा है। और प्रयागराज की डेवलपमेंट स्टोरी यही खत्म नहीं होती। इस शहर में और भी कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग इनिशिएटिव्स और ग्रोथ स्टोरीज हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना भी बाकी है। पर आज के लिए बस इतना ही, राइट? अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक शहरों की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई और भी इंटरेस्टिंग कहानियां पहुंचती रहे। लेकिन जाने से पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। आपको हमें ये बताना है कि कौन सा कैनल है जिससे प्रयागराज स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को इंस्पिरेशन मिली। ड्रॉप योर आंसर इन दी कमेंट्स बिलो। हम जल्द ही वापस आएंगे प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट के अगले एपिसोड के साथ, जहां हम प्रयागराज की डेवलपमेंट जर्नी के और नए पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड टेक केयर।